सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस की परिभाषा और पहले 3 रसों श्रृंगार रस, हास्य रस और अद्भुत रस के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिन 3 रसों की चर्चा करेंगे वे हैं करुण रस, भयानक रस और विभत्स रस। तो आरंभ करते हैं करुण रस से। काव्य पंक्तियों में जब किसी अनिष्ट अर्थात बहुत बड़ी हानि, पैसे की भी हो सकती है, संपत्ति की भी हो सकती है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, प्रिय पात्र के चिरवियोग अथवा शोचनीय दशा के वर्णन से हृदय को जब अत्यधिक पीड़ा या बेचैनी होती है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को अहि बसे की ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह की नहीं सामा। द्वारिका में जब सुदामा कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचते हैं तो द्वार पर खड़ा प्रहरी भागता हुआ कृष्ण जी के पास जाता है और उनसे कहता है, सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर जो ब्राह्मण आया है उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर किसी तरह का कोई वस्त्र है। जाने को अहि यानी ना जाने वो कौन है और किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी, उसकी जो धोती है वह भी फटी हुई है और लटी दुपटी यानी जो गमछा है उसके गले में वो भी बहुत ही बुरी हालत में है। पाए उपानह की नहीं सामा, पाँव में जूती नाम का कुछ भी नहीं है। इस तरह वो सुदामा की दशा का वर्णन करता है। यहाँ पे बहुत ही दयनीय दशा है सुदामा की, इसलिए यहाँ करुण रस कहेंगे। दूसरा है सुत वध सुना दसानन जब ही, मूर्छित भयहु विकल मही तब ही। रावण ने ज्यों ही अपने पुत्र मेघनाद के वध का समाचार सुना तो वह बहुत व्याकुल हो जाता है और उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तो यहाँ भी वही बहुत ही दयामय स्थिति है रावण की, तो इसलिए यहाँ भी करुण रस की प्रधानता है। तीसरा है हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हा देखी सीता मृगनयनी। इसमें जब वन में सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम वहाँ के पक्षियों, मृगों एवं भंवरों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मृग से नयनों वाली सीता को कहीं देखा है। उनकी दशा सीता के वियोग में बहुत ही दयनीय है, इसलिए यहाँ भी करुण रस की प्रधानता है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। पांचवा रस है भयानक रस। डरावनी वस्तुओं अथवा दृश्यों, जंगली जानवरों या भूत प्रेतों की कहानियों के वर्णन से हमारे मन में जो भय की स्थिति उत्पन्न होती है उसे भयानक रस कहा जाता है। उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय। मृगराय का अर्थ है शेर। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। जंगल में बटोही यानी यात्री, जंगल में बटोही यात्री जा रहा है
और अचानक जब एक और वो अजगर को देखता है और दूसरी तरफ शेर को देखता है तो वह मूर्छा खाकर वहीं गिर पड़ता है। तो यहाँ इतना भय उसके मन में उत्पन्न हो जाता है कि वो मूर्छित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस कहा जाएगा। दूसरा है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। हनुमान जी जब सीता की खोज करने लंका पहुंचते हैं तो वहाँ की सेना हनुमान जी के गर्जना से ही कांप उठते हैं और उनके दर्शन करके उनके विराट भीषण दर्शन यानी विराट रूप के दर्शन करके ये उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब लंका का विनाश जो है वो निश्चित ही है। तो इस रस का जो स्थायी भाव है ये भय है, क्योंकि जहाँ भय की स्थिति उत्पन्न होगी वहीं पे भयानक रस होगा। एक अन्य उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पे सागर की लहरों का वर्णन है जो कि बहुत ही भयानक रूप से चली आ रही हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, सागर की लहरें बहुत ही गरजती हुई गर्जना की आवाज़ करते हुए आ रही हैं। कुटिल काल के जालों सी, कुटिल का मतलब होता है चालाक, काल यानी यमराज। चालाक यमराज ने जैसे मृत्यु का जाल फैला रखा हो, इस तरह वो गरजती हुई आ रही हैं। चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ब्याल का मतलब होता है सर्प। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो सांपों की तरह फन फैलाई गरजती हुई चली आ रही हैं। तो यहाँ भी बहुत ही भयानक दृश्य उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये भी भयानक रस कहलाएगा। छठा है विभत्स रस। घृणित व्यक्तियों या वस्तुओं को देखकर या उनके बारे में सुनकर हृदय में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे विभत्स रस कहा जाता है। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। यहाँ एक युद्ध भूमि का वर्णन है जो शवों से पटी हुई है। एक शव के सिर पर बैठकर कौवा उसकी दोनों आँखें निकाल देता है। वहीं पर घूम रहे सियार उसकी जीभ को खींचकर खाते हैं और अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ बहुत ही घृणित दृश्य है युद्ध भूमि का, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस कहा जाएगा। दूसरा है, निकल गली से जब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का तब फव्वारा। यहाँ किसी की हत्या होने के आँखों देखे घृणित दृश्य का वर्णन है, अतः यहाँ भी विभत्स रस की प्रधानता मानी जाएगी। तीसरा है, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। यहाँ चूहा अपनी जान बचाने के लिए बेचैन है, परंतु गिद्ध और चीले उसे मारने के प्रयत्न में उसके आसपास मंडरा रहे थे। तो ये भी उसी दिशा में है, विभत्स रस की प्रधानता है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा या घृणा। तो बच्चों, देखा आपने कितना आसान होता है रस को पहचानना। एक बात ज़रूर याद रखें कि काव्य पंक्तियों को पढ़कर जैसा मन में भाव उत्पन्न होता है, उस भाव से संबंधित
जो भी रस का नाम है उसी नाम वाला वह रस होता है। अब तो समझ गए ना? तो अब एक काम और करिए, वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।